बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए आखिरी कुछ घंटों का वक्त बाकी है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन इस सब के बीच में जिस तरीके से फरीदाबाद में कथित तौर पर जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, उनको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनका ये कहना है कि आखिर हर आतंकी मुसलमान ही क्यों होता है। और ये बयान इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो खास तौर पर दूसरे चरण में कई सीटें हैं सीमांचल की, वहां पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। अब सवाल यही है कि क्या ये भी एक राजनीतिक बयान है। हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। सर, जिस तरीके से गिरिराज सिंह का ये बयान, सीमांचल में चुनाव और गिरिराज का ये बयान राजनीतिक तौर पर देखते हैं आप इसको? क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आतंक का भी धर्म होता है और हर आतंकी मुसलमान ही होता है। हर मूर्ख गिरिराज सिंह ही क्यों होता है, ये समझ में नहीं आया कि जब भी कोई बात होती है तो इस तरह के बयान देते हैं। दरअसल बहुत मायूस हैं इस बार। जन स्वराज के बिहार के राजनीति में आ जाने के बाद, गिरिराज सिंह के लाख कोशिश करने के बाद, आपने देखा होगा, और आप सीमांचल में हैं इसका मतलब आप बिहार घूम चुके होंगे, आपने देखा होगा कि ये बहुत दिनों के बाद ये पहला चुनाव है जहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना ही नहीं। तो बहुत मायूस हैं और शायद नौकरी जा सकती है, क्योंकि उनको नौकरी पे इसीलिए रखा गया है कि वो ये समय आने पर, समय समय पर हिंदू मुसलमान की बात छेड़े और उसका कुछ लाभ उनके पार्टी को मिल जाए। लेकिन बिहार के लोग बुद्धिमान हैं और इस बार ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, ये पुलिस के संज्ञान का मामला है, इस पर मेरी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आतंकवादी सच में पकड़े गए हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसको पकड़ने की टाइमिंग जो है वो संदिग्ध है। पकड़े गए हैं जब पकड़े गए हैं, लेकिन तुरंत इस पर लपक के गिरिराज सिंह का ये कहना, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि क्या ये सुनियोजित तो नहीं था कि पकड़े जाने थे वो कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद, और एकदम चुनाव के पूर्व संध्या पर, वो भी जब सीमांचल में चुनाव हो रहा है, तो ये पकड़े गए और तुरंत उन्होंने बयान दे दिया। अब मुझसे भी आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बयान क्या दे रहा हूँ? मैं बयान दे रहा हूँ कि भाई पुलिस के संज्ञान का मामला है और वो पुलिस उस पर अनुसंधान करेगी और देखेगी कि क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से गिरिराज सिंह का बयान सामने आया, हालांकि इससे पहले भी गिरिराज सिंह इस तरीके के जो बयान दे चुके हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए जाते हैं, वो जाने ही इस चीज़ के लिए जाते हैं। मैंने कहा ना, उनको नौकरी इसीलिए मिली हुई है कि वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने कहा कि इससे पहले भी जो जितनी घटनाएं हुई हैं, फिर चाहे वो पुलवामा की बात हो या तमाम अन्य आतंकी घटनाएं, वहां पर जो लोग जो गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए, जिनको सज़ा हुई, वो एक ही धर्म से आते हैं। और इसी चीज़ का उन्होंने जिक्र फरीदाबाद की घटना के बाद किया। लाखों बार, हज़ारों लोगों ने इस चीज़ को दोहराया है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, और इसलिए किसी के नाम से किसी को जोड़ देना ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आतंकियों का, बदमाशों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। तो आप कह रहे हैं चुनाव के ध्रुवीकरण की कोशिश की है इस तरीके के बयान से? वो उनकी बहुत कोशिश रही बिहार में, तरह तरह के उल्टे सीधे बयान देते रहे हैं। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार की जनता को कि इस बार वो उन्हीं मुद्दों पे रही जिन मुद्दों को प्रखर रूप से जन स्वराज ने उठाया है। विकास का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो इन मुद्दों के इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये ध्रुवीकरण की प्रयास जो उनकी है ये कामयाब होगा। साफ तौर पर जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका ये कहना है कि भले गिरिराज सिंह बयान दे रहे हों, लेकिन बिहार की जनता इस बार जो विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, उन मुद्दों पर ही जो है सजग रही है। और लगता नहीं है कि सीमांचल चुनाव से पहले, सीमांचल में मतदान से पहले जिस तरीके का बयान गिरिराज सिंह ने दिया है, उसका जनता पर पड़ेगा कोई असर। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पूर्णिया।